जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक उन्दे दुसार धबला या शुभस्तता या बिना प्रतंडित करा या श्रीत पद्माष्ट या ब्रह्माच शंकरी सा मांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन कर्म। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को नष्ट कर उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, विरासत के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। संसार में जो भी सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। इसका कभी अंत भी नहीं हो सकता है। कोई अगर अंत करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है। ज्ञान का हमेशा बोलबाला है और रहेगा। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा 51 को पूर्ण करेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। शुरू करते हैं। सखी ने सिखावन दिन सुनत मधुर परिणाम हित, तेहूँ कछु कानन किन्न कुटिल प्रबोधि कुबरी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला। कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरन देह दुसहि ऋषि रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जाने जिन त्यागी, चलई कहत मति मंद अभागी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। केकई कोई उत्तर नहीं दिया, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी। बेमुरब्बत हो गई हो रही है, ऐसा देखती हो, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझ कर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह देव बिगोई, कि नहीं अस जस करें कोई। ए विधि बिल पही पुर नर नारी, तेहि कुचाली कोटि है गाड़ी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राज्य करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसमें इसने जैसे कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष सब प्रकार विलाप कर रहे हैं और इस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जर विषम जर लेहु सासा, कबनि राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चर घनि सुखत पानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो।
अति विशाल बस लोग लुगाई, गए मातु पहिराम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चारो, मिटा सोच जनि राखऊं राऊ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए, उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद बहुत था, विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता की कई की आज्ञा और पिता के मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नभ गैंधू रघुवीर मनु, राजु अलान समान, छूट जानी बन गवन सुनी, और आनंदु अधिकान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेरी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोड़ी दो हाथा, मुदित मातु पद नायहूँ माथा। दिन आशीष लाए और लिन्हे, भूषण भसन निछावर किन्हे। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाए। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। इस प्रकार से हम लोग का ये 51 दोहा अयोध्या कांड का पूर्ण हुआ। आप सबको पता है जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए बुरा आपके साथ कितना भी हो जाए उसमें पॉजिटिव रहे, अच्छे सोचे, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है तभी अभी बुरा कर रहे हैं। फ्यूचर हमें नहीं पता है, वर्तमान भी कल क्या एक पल के बाद क्या होने जा रहा है हमको नहीं पता। प्रभु ने हमें जिस कार्य के लिए भेजा है वो कार्य तो हमसे लेकर के ही हमें छोड़ेंगे, जीवन का अंत करेंगे। इसीलिए प्रभु के ऊपर भरोसा रखें और अपना कर्म करते रहें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।